थे आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी के जो सैंपल मॉक की हमारी सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के सेट में हम 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपकी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों। उन्हीं के बेसिस पे यहाँ पे हम ये प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वीडियो आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखें और लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है तो उसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, तमाशा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो जो तमाशा लोक नृत्य है इसका संबंध किस राज्य से है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। जो तमाशा लोक नृत्य है इसका महाराष्ट्र से संबंध है। अगर हम महाराष्ट्र के अन्य लोक नृत्यों की बात करें तो उसमें आता है आपका लावड़ी, इसके बाद दूसरा आता है कोली और तीसरा जो आता है वो आता है लेजिम। और एक और महाराष्ट्र से संबंधित है काला घोड़ा महोत्सव, ये भी आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य किस घराने से संबंधित है। तो कथक जो नृत्य है ये आपका किस घराने से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ घराना। जो कथक नृत्य है इसके मुख्यतः 4 घराने हैं, जिसमें कि आपका पहला आता है लखनऊ घराना, दूसरा आपका आता है रायगढ़ घराना और तीसरा आपका आता है जयपुर घराना और चौथा जो आता है वो है आपका बनारस घराना। तो ये जो आपके हैं ये कथक नृत्य से 4 घराने संबंधित है, लखनऊ घराना, रायगढ़ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना। ये इसके बाद जो आपका ग्वालियर घराना है ये ख्याल गायकी से संबंधित है, ग्वालियर घराना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस्ताद हस्सू खान का संबंध किस घराने से है। तो जो उस्ताद हस्सू खान है इनका संबंध किस घराने से है, तो इसका राइट आंसर होगा ग्वालियर घराना। और ग्वालियर घराना मैंने अभी आपको बताया ये सबसे पुराना ख्याल गायन का सबसे पुराना घराना है। किसका? ख्याल गायन का ये सबसे पुराना गाना है, घराना है। और उस्ताद हस्सू खां जो है इसके संस्थापक हैं। अगर इसमें हम अन्य नामों की बात करें तो इसमें जो आते हैं अन्य नाम हैं वो हैं आपके तानसेन और नत्थू खां। तानसेन और नत्थू खां जो है ये आपके ग्वालियर घराने के अन्य प्रमुख नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो अलाउद्दीन खां जो है इसका संबंध किस वाद्य यंत्र से है इनका, तो इसका राइट आंसर होगा सरोद से इनका संबंध है अलाउद्दीन खान का। अगर हम सरोद में अन्य नामों की बात करें तो उसमें पहला नाम आता है अमजद अली खां, दूसरा नाम आता है सरोद में जो है वो दौलत खां और तीसरा नाम आता है अली अकबर का। ये सारे के सारे नाम जो है ये आपके सरोद से वाद्य यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थैंक्स गिविंग उत्सव किस राज्य से संबंधित है। तो थैंक्स गिविंग जो उत्सव है ये आपका किस राज्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मिजोरम। जो थैंक्स गिविंग उत्सव है ये आपका मिजोरम से संबंधित है। और मिजोरम में जो अन्य उत्सव मनाए जाते हैं वो एक तो आपका है फसल पुआल और दूसरा आता है आपका स्ट्रॉबेरी उत्सव। अगले प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे उससे पहले आप लोगों को बता दें कि जो हमारी स्टैटिक जीके की ई बुक है इसको अब आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एसएससी के बेसिस पे बनाई गई है। अगर एसएससी में आपको पता ही होगा जो स्टैटिक जीके का वेटेज है, और अगर हम स्पेशली जीडी की बात करें तो 8 से 9 प्रश्न आपके स्टैटिक जीके के पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। तो इस ई बुक को आप लोग परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। ये बेस्ट ई बुक रहने वाली है आपकी। ये टॉपिक वाइज इसमें सारे के सारे टॉपिक दिए गए हैं, तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो 49 रुपये है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई। तो जो पहली बार आधुनिक ओलंपिक गेम्स खेले गए इनकी शुरुआत कब हुई, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 1896 में। 1896 में जो है वो पहली बार आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। और ये खेले कहाँ पे गए, तो ये आपके एथेंस में खेले गए,
जो ये खेले गए थे आपके मॉडर्न ओलंपिक, ये 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक ये मॉडर्न ओलंपिक खेले गए। इसीलिए हम 6 अप्रैल को जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाते हैं। और अगर नेशनल स्पोर्ट्स डे की बात करें, राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें, तो वो हम 29 अगस्त को मनाते हैं। 29 अगस्त को ये हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं, जो कि मेजर ध्यानचंद के बर्थडे के उसमें मनाते हैं हम। और जो मेजर ध्यानचंद जी थे, इनका संबंध किससे है, तो ये प्रयागराज के रहने वाले थे। यहीं पे अगर हम अन्य बात करें, तो जो आपके मॉडर्न ओलंपिक्स की और जो एंशियंट ओलंपिक हुई, ये कब शुरुआत हुई, तो जो एंशियंट ओलंपिक थी इनकी 776 बीसी में इनकी शुरुआत हुई। सॉरी, जो आपके जो एंशियंट ओलंपिक थे इनकी 776 बीसी में इनकी शुरुआत हुई थी। और वहीं अगर हम ओलंपिक्स इवेंट्स की बात करें जो अभी लेटेस्ट में हुए, तो 2024 के ये कहाँ पे हुए, तो 2024 के जो हुए वो आपके पेरिस में हुए। और 2028 के जो होंगे ओलंपिक्स वो आपके कहाँ होंगे, तो ये आपके लॉस एंजल्स में होंगे। और 2032 की ये आपके कहाँ पे होंगे ओलंपिक्स, तो ये ब्रिस्बेन में जो है 2032 के ओलंपिक प्रस्तावित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो कबड्डी में जो खिलाड़ी होते हैं वो उनकी संख्या 7 होती है। कबड्डी में मेंस है जो आपका, इसमें मेंस ग्राउंड पूछ लिया जाता है पेपर में कई बार। अभी जो लेटेस्ट एमटीएस का पेपर हुआ था उसमें पूछ लिया गया था मेंस की जो लंबाई होती है ग्राउंड की वो कितनी होती है, तो 13 × 10 मीटर जो होती है वो मेंस की ग्राउंड की लंबाई होती है। और अगर हम वुमेन्स यानी कि महिलाओं की ग्राउंड की बात करें तो वो कितनी होती है, तो 12 × 8 मीटर जो होती है वो महिलाओं का ये ग्राउंड होता है कबड्डी का। वहीं अगर इसमें हम टाइमिंग की बात करें तो मेंस की जो टाइमिंग होती है कबड्डी में वो आपकी होती है 40 मिनट। 40 मिनट को 2 ब्रेक में बांटा जाता है, 20 मिनट, फिर इसके बाद ब्रेक और फिर 20 मिनट। और जो महिलाओं की टाइमिंग होती है वो होती है आपकी 30 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वनडे इंटरनेशनल मैच भारत ने पहली बार कब खेला। तो वनडे इंटरनेशनल जो मैच था वो भारत के द्वारा पहली बार कब खेला गया, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो उसका राइट आंसर होगा 1974। 1974 में पहली बार भारत ने वनडे वर्ल्ड कप जो है वो इंग्लैंड के साथ खेला था। और इसकी जो कप्तानी कर रहे थे वो कौन थे, तो अजीत वाडरेकर जो थे वो इसकी कप्तानी कर रहे थे। वही अगर हम पहले टेस्ट की बात करें तो भारत ने इसको 1932 में इंग्लैंड के साथ खेला था। और पहला T20 जो खेला गया था वो 2006 में वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में खेला गया था। और पिंक टेस्ट बॉल जो है उसकी शुरुआत कब हुई, तो 2019 में इसकी शुरुआत हुई। उस समय जो है विराट कोहली कप्तान थे भारत के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाई आई एम हिंदू पुस्तक ये किसकी रचना है, तो जो बाई आई एम जो हिंदू पुस्तक है ये आपकी शशि थरूर की रचना है। शशि थरूर की एक जो फेमस रचना है उसमें आता है एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और एक आता है द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल। ये जो है ये भी आपकी अन्य पुस्तक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल और बाई आई एम हिंदू। ये शशि थरूर से तीनों की तीनों पुस्तकें संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में नागरिकता किस भाग में दी गई है। तो जो भारतीय संविधान में नागरिकता दी गई है वो भाग 2 में दी गई है। और जो आर्टिकल है इसका वो 5 से 11 से संबंधित है इसकी नागरिकता। अगर हम इसमें भाग 1 की बात करें तो भाग किस एक में क्या दिया गया है, राज्य उसका और उसका संघ क्षेत्र यानी कि यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक इसमें दिया गया है। भाग 3 में जो है वो मौलिक अधिकार दिए गए हैं 12 से लेके 35 आर्टिकल तक। और भाग 4 में क्या दिया गया है, तो भाग 4 में डीपीएसपी आपको दिए गए हैं आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। वहीं भाग 5 की अगर हम बात करें तो भाग 5 में आपका संघ दिया गया है आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक। ये आपका भाग 5 में संघ दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय वर्णित है। तो राज्य सूची में जो विषय हैं वर्तमान में वो कितने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए। राज्य सूची में वर्तमान समय में 61 विषय हैं। और वहीं अगर हम संघ सूची की बात करें तो कितने विषय हैं उसमें, तो संघ सूची में जो विषय हैं जो वर्तमान समय में वो 100 हैं। और समवर्ती सूची में जो वर्तमान समय में विषय हैं वो कितने हैं, तो जो समवर्ती सूची के विषय हैं वो आपके 52 हैं। इसमें पहले 47 हुआ करते थे
लेकिन तब राज्य सूची में जो थे विषय वो आपके 66 हुआ करते थे। इससे 5 कम करके समवर्ती सूची में 5 बढ़ा दिए गए और संघ सूची में जो विषय पहले हुआ करते थे तो वो 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब संघ सूची में जो विषय हैं वो यहाँ पे 100 विषय कर दिए गए हैं और राज्य सूची में आपके 61 है और समवर्ती सूची में आपके 52 विषय हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दसराज युद्ध जो है वो किस नदी पर लड़ा गया था। तो दसराज युद्ध जो आपका है ये किस नदी पर लड़ा गया था, तो ये आपका रावी नदी पर लड़ा गया था और रावी नदी का जो पुराना नाम था वो क्या है, तो जो पारुसनी है वो रावी नदी का पुराना नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में अगर हम मंडलों की बात करें तो आपके कितने मंडल हैं, तो यहाँ पे जो है वो 10 मंडल जो है वो ऋग्वेद में वर्णित हैं। वहीं अगर इसमें हम अध्याय की बात करें ऋग्वेद में, तो यहाँ पे जो आपके अध्याय हैं वो 64 अध्याय हैं और इसमें अगर हम मंत्रों की बात करें तो ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं, तो 10,562 जो है वो ऋग्वेद में मंत्र हैं। और सूक्त की बात करें, सूक्त इसमें कितने हैं, तो 1028 जो है वो आपके ऋग्वेद में सूक्त हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा वेद का संबंध संगीत से है। तो संगीत का संबंध किससे है, तो सामवेद जो है आपका वो संगीत से संबंधित है। वहीं अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये आपका प्रार्थना यानी कि प्रेयर से संबंधित है और यजुर्वेद की बात करें तो ये आपका रिचुअल्स यानी कि पूजा पाठ जो हवन हवन होते हैं इससे ऋग्वेद संबंधित है। अथर्ववेद का संबंध किससे है, तो तंत्र और मंत्र से। तंत्र मंत्र का संबंध किससे है, तो ये आपका अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या था, संगीत से क्या संबंधित है, तो सामवेद जो है वो आपका संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर चोटी जो है वो आपकी किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान में जो है वो आपकी गुरु शिखर चोटी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कोक बोरोक बोली किस राज्य में बोली जाती है। तो कोक बोरोक बोली का संबंध किस राज्य से है, तो उसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। और त्रिपुरा में जो है वो इंग्लिश भी बोली जाती है और ये ईस्टर्न साइड का ऐसा स्टेट है जहाँ पे ये डुअल लैंग्वेज भी बोली जाती है। कोक बोरोक भी ये बोली जाती है और इंग्लिश भी बोली जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत और म्यांमार के बीच कौन सी पहाड़ी बॉर्डर बनाती है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारत और म्यांमार के बीच ये पहाड़ी जो बॉर्डर बनाती है वो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स जो है वो आपकी भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनाती है। राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष बनाया गया है। तो जो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय की गणना होती है उसमें जो बेस ईयर है यानी कि आधार वर्ष उसको 11-12 बनाया गया है, लेकिन जो इससे पहले बेस ईयर था वो 2004-5 जो था वो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है। तो इसमें जो तृतीयक क्षेत्र है यानी कि सर्विस सेक्टर जो है वो राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा योगदान देता है और सबसे ज़्यादा अगर हम रोजगार की बात करें तो वो प्राथमिक क्षेत्र जो है वो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं ये इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 21 नंबर प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन को कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक अम्ल हम किस विटामिन को जानते हैं, तो जो विटामिन सी है उसको हम एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है खून का थक्का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, तो विटामिन के जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग यानी कि खून का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो उत्तर प्रदेश ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान कार्ड जो योजना है ये आपकी स्वास्थ्य योजना है और उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी कर दिए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पलाश महोत्सव जो 2024 है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है वो दिल्ली है। मैंने करंट अफेयर के ये जो प्रश्न है ये लेटेस्ट प्रश्न रखे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये एक्सपेक्टेड प्रश्न है जो करंट अफेयर के हैं, बाकी ये प्रैक्टिस सेट जो है वो पूरा आपका एक्सपेक्टेड ही है। यहाँ से आपको जो आने वाले पेपर है आपका SSC GD में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सीरीज को आप लोग कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। यहाँ पे GK GS से इस सीरीज से आपका स्कोर बहुत बूस्टअप होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा
भारत के उड़ीसा में स्थित राउरकेला इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से लगाया गया था? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? तो जर्मनी इसका राइट आंसर होगा। ये पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया था, जर्मनी इसका राइट आंसर था। अब देखते हैं आज का प्रश्न आप लोगों के लिए। आज का प्रश्न है आपका, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको हमें बताना है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आप लोग हमें राइट आंसर बताएं। इसके बाद आगे हम देख लेते हैं, अगर आप लोग फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं एसएससी जीडी की, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप लोग यहाँ पे जो टेस्ट हैं आपके 15+ एसएससी जीडी के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर जीके जीएस का टेस्ट और सेक्शनल वाइज टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। साथ में ही मंथली करंट अफेयर भी यहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई है और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो है वो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे जो मटेरियल है वो सारा का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका एक भी पैसा नहीं लिया जाता है ऐप को, आपको ऐप बस डाउनलोड करना है। अगला प्रश्न जो देखते हैं, इसमें जो है हमारा स्टैटिक जीके की जो ई बुक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स के लिए ये ई बुक बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होगी। आपको स्टैटिक जीके का वेटेज पता ही होगा, तो इसको भी आप लोग बाई कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मंथली करंट अफेयर के लिए भी आप वेबसाइट और ऐप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिए गए हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ अगर शेयर नहीं किया है आप लोगों ने तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।